नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश की राजनीति में अब एक बात खूब सुनने को मिल रही है कि पवन कल्याण आने वाले वक्त में देश के बड़े नेता बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम बनने के बाद बयानबाजी शुरू की है, मुद्दों को उठा रहे हैं, वो उन्हें राष्ट्रीय नेता बना सकता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल पवन कल्याण, वो चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में चर्बी मिलाने का मुद्दा हो, उस पर जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया और फिर 11 दिन का पश्चाताप करके पैदल 3500 सीढ़ियां चढ़कर वो तिरुमला पहुंचे और भगवान के दर्शन किए, या फिर चाहे हिंदुओं को लेकर आवाज उठानी हो, पवन कल्याण लगातार इन मुद्दों पर बोल रहे हैं। और अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों की असलियत खोलकर रख दी है और उन्होंने हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद की है। दरअसल बांग्लादेश में हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, वो सबने देखा। किस तरीके से शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि कट्टरपंथी मुसलमानों ने पूरे देश में आग लगाकर रख दी थी और सत्ता परिवर्तन हुआ तो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ गया। ऐसे में पवन कल्याण का अब दुख दर्द छलक रहा है नवरात्र के मौके पर, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं और उन्हें नवरात्र में दुर्गा पूजा भी नहीं मनाने दिया जा रहा है और नवरात्र में उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे में पवन कल्याण ने एक बयान दिया है। पवन कल्याण ने अपने बयान में याद दिलाया है बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों को कि हमारे दम पर ही तुम्हारा देश है, हमने ही तुम्हारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। पवन कल्याण ने बयान में क्या कुछ कहा है, ये भी आप देख लीजिए। पवन कल्याण डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश कहते हैं कि भारत ने इस्लामिक बांग्लादेश बनाने के लिए युद्ध लड़ा। बांग्लादेश को आज़ाद कराने के युद्ध में भारत ने अपने 3000 से ज़्यादा जवानों को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। आज हिंदुओं को दुर्गा पूजा मनाने तक से बांग्लादेश में रोका जा रहा है। तो पवन कल्याण ने अपने इस बयान के जरिए ये बता दिया कि जिन मुसलमानों के लिए भारत ने लड़ाई लड़ी, वही मुसलमान अब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें दुर्गा पूजा नहीं मनाने दे रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं। एक तरह से पवन कल्याण ने कट्टरपंथी मुसलमानों की असलियत पूरी दुनिया के सामने रखती है और बता दिया है कि इनके लिए कुछ भी कर लीजिए, ये वक्त आने पर आपका गला उतार लेंगे। गौरतलब है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बवाल मचा, उसके बाद इंदिरा गांधी के कड़े फैसले ने बांग्लादेश को अलग किया और फिर बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना, जहां पर इस्लामिक मुल्क कह सकते हैं, क्योंकि 15% से भी ज़्यादा वहां पर मुस्लिम हैं। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ, चलिए ठीक है, सरकार के खिलाफ विद्रोह था, माना जा सकता है, तख्ता पलट भी हो गया, लेकिन उसके बाद इन कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनके घरों को फूंका, मंदिरों को जलाया और अब दुर्गा पूजा भी नहीं मनाने दे रहे हैं, जिस पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने इन कट्टरपंथी मुसलमानों की असलियत दुनिया के सामने रख दी है और बता दिया है कि इनके लिए कुछ भी कर लीजिए, ये वक्त आने पर अपनी असलियत दिखा ही देंगे और आपका गला जरूर उतारेंगे। फिलहाल जिस तरीके से पवन कल्याण लगातार बड़े मुद्दों पर बयान दे रहे हैं, हिंदुओं के लिए जमकर बोल रहे हैं, जो कि बता रहा है कि आने वाले वक्त में वो राष्ट्रीय नेता बन सकते हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।